तो डिसीजन मैंने लगभग लिया था, ये मैं कह सकती हूँ, जब मुझे समझ में आया कि करियर की जब हम लोग कॉलेज में होते हैं तभी हम लोग बेसिकली डिसाइड करते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है, किस करियर को ऑप्ट करना है। तो मुझे भी लगता है मैंने कॉलेज में ही ये डिसाइड किया है। बेसिक सशक्तिकरण है, उसकी यही डेफिनेशन है, उसकी यही परिभाषा है कि महिलाओं को जो डिसीजन मेकिंग है, निर्णय करने का अधिकार, वो होना चाहिए। नहीं, एज़ सच फिज़िकली कमज़ोर होना हमें अपने अधिकारी या अपने उच्च अधिकारियों से हमें ऐसी कभी कोई मानसिकता ना मिलेगी और ना आज तक मिली। नमस्कार, मैं आकांक्षा गौतम हूँ। अभी प्रेज़ेंट टाइम में मैं अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम के रूप में कार्यरत हूँ कानपुर नगर जनपद में। और जैसा कि आपने जो प्रश्न किया है कि मैंने ये कब सोचा कि मुझे पीसीएस बनना है, तो शुरुआत मेरी काफ़ी पहले ही हो गई थी। मेरे परिवार में कई अफ़सर लोग हैं, मौजूद हैं, और उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। और मैं ये कहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि ये कलेक्टिव डिसीजन है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माता-पिता जी ने बहुत इंस्पायर किया, मुझे सपोर्ट किया ये डिसीजन लेने में। और मैं कहूँगी मेरा भी इसमें रुचि थी, मेरा इंटरेस्ट था कि मैं इस फ़ील्ड में जाऊँ और समाज के लिए और जितने भी जनता है उनके लिए, उनके साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करके और इस फ़ील्ड में कुछ अच्छा दे पाऊँ और अपना इसमें सहयोग प्रदान कर पाऊँ। तो डिसीजन मैंने लगभग लिया था, ये मैं कह सकती हूँ, जब मुझे समझ में आया कि करियर की जब हम लोग कॉलेज में होते हैं तभी हम लोग बेसिकली डिसाइड करते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है, किस करियर को ऑप्ट करना है। तो मुझे भी लगता है मैंने कॉलेज में ही ये डिसाइड किया है। जी, मेरी जहाँ तक अभी तक जर्नी रही है इस प्रिपरेशन के लिए और पीसीएस बनने के दौरान जो स्ट्रगल्स होते हैं उसमें, तो मैं कहूँगी मुझे बेसिकली ऐसे लोग ज़्यादा नहीं मिले। मेरा जो परिवेश रहा है और जो मेरा जीवन काल, जितना भी मैंने अभी तैयारी के लिए समय में मैंने जो फ़ेस किया है, तो मुझे ऐसे लोग बहुत कम मिले हैं। लेकिन हाँ, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि होते नहीं हैं, महिलाओं के साथ ये समस्याएँ नहीं आती हैं। तो बिल्कुल जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी जागरूकता काफ़ी कम है, तो उनको थोड़ी डिसीज़न लेने में और इन सब चीज़ों में काफ़ी समस्याएँ फ़ेस करती हैं, उनको स्ट्रगल्स होते हैं। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप क्योंकि जो बेसिक सशक्तिकरण है, उसकी यही डेफ़िनेशन है, उसकी यही परिभाषा है कि महिलाओं को जो डिसीज़न मेकिंग है, निर्णय करने का अधिकार, वो होना चाहिए। सिर्फ़ बाहुबल के दम पे या उनको बहुत ही मसल पावर देना या किसी चीज़ में, तो सशक्तिकरण का ये मतलब नहीं है कि आप बाहुबली के रूप में सामने आएँ। मेन हमारा जो परिभाषा ही यही है कि हम अपने से जुड़े और अपने समाज से जुड़े और अपने परिवार से जुड़े जो भी निर्णय हैं, वो हम स्वतंत्र रूप से ले सकें। तो इसी का मतलब है सशक्तिकरण, और मैं यही चाहती हूँ कि लोगों के अंदर ये जागरूकता और जाए और लड़कियाँ, बच्चियाँ जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी हैं या आजकल के समय में जो अर्बन क्षेत्र में हैं, शहरों में हैं, वो भी अपने करियर को लेके और अपनी जो आगे की ज़िंदगी है, उसके लिए दृढ़ निश्चय के साथ आगे आएँ और निर्णय लें, और जो भी हो, गलत हो, सही हो, उसकी वो पूरी ज़िम्मेदारी भी खुद उठाएँ, और सफलता उनको ज़रूर मिलेगी इस संबंध में। मेरा तो जो मेरा कार्यकाल रहा है बिल्हौर में एज़ एन एसडीएम, तो मैं कहूँगी मेरा 2 बार वहाँ पे मुझे नियुक्त किया गया। पहले मैं ट्रेनिंग में जब यहाँ पे आई थी कानपुर नगर में, तो भी मुझे फुल चार्ज में एसडीएम के रूप में बिल्हौर में नियुक्त किया गया, और उसके बाद जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद मुझे दोबारा वहाँ पे नियुक्त किया गया। तो मेरा कार्यकाल ठीक रहा, अच्छा रहा, और मुझे काफ़ी कुछ वहाँ से भी सीखने को मिला। एक नई तरीके की वहाँ पे एक्सपीरियंसेस थे, ज़िम्मेदारियाँ थीं, तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ डायरेक्टली मैंने फ़ेस किया। अगर बैकग्राउंड में या इनडायरेक्टली अगर कहीं ऐसा कुछ था, तो वो मुझे मेरे मेरे तक वो डायरेक्टली आया नहीं। लेकिन ये बात तो है कि हमें थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारी जनता के साथ जो इंटरैक्शन होता है, वो भी एज़ अ महिला थोड़ा-सा कम होता है। लोग उम्मीद करते हैं कि कोई एक मेल अफ़सर होगा, उनके साथ वो अपनी बातें अच्छे से कह पाएँगे। उनके एक माइंडसेट में ये बात रहती है कि अफ़सर जो होता है वो एक मेल होता है, और उनको ही वो थोड़ा-सा ज़्यादा तवज्जो भी देते हैं। लेकिन आजकल का जो समय है वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, और लोगों की क्योंकि जागरूकता आ गई है सोशल मीडिया के थ्रू, और जो टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ हैं, क्योंकि हर जगह अब महिलाओं की भागीदारी लगभग बराबर होती जा रही है। हमारे भी बैच में काफ़ी महिला अफ़सर्स हैं जो लगभग अच्छा काम कर रही हैं हर जगह, और क्योंकि परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा है अब हर फील्ड में महिलाओं का,
तो लोगों की जो समाज में ये धारणा है और जो मानसिकता है वो भी काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। और अगर थोड़ा बहुत कहीं पे अगर कुछ बचा भी रह गया है तो वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और लोगों को इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ अब मिल रही हैं। नहीं, एज़ सच फ़िज़िकली कमज़ोर होना हमें अपने अधिकारी या अपने उच्च अधिकारियों से हमें ऐसी कभी कोई मानसिकता ना मिलेगी और ना आज तक मिला है। हमारा जो मेन काम है वो हमें जनता के साथ उनके साथ इंटरैक्ट करके उनकी जो परेशानियाँ हैं, उनको किसी तरीके से निस्तारण करना होता है। वो या तो अलग-अलग विभागों से सामंजस्य बिठा के या फिर अगर हमारे ही डायरेक्टली रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अगर रिलेटेड है तो उनके साथ हमें उसके थ्रू हमें निस्तारण करना है। तो हमारा जो फ़ील्ड है उसमें हमें बाहुबली का या फ़िज़िकल स्ट्रेंथ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। और बात की जाए अगर महिलाओं के फ़िज़िकल स्ट्रेंथ या उनकी कैपेबिलिटीज़ की, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी मामले में उनसे कम है। आजकल हमारे पास इतने कई हर फ़ील्ड में जितने भी स्पोर्ट्स हैं या जितने भी एथलीट्स हैं, एथलेटिक्स के भी जितने फ़ील्ड्स हैं, तो उसमें हर मामले में और हर फ़ील्ड्स में महिलाएँ कदम से कदम मिला रही हैं और बहुत अच्छा परफ़ॉर्म भी कर रही हैं। तो इसमें मैं ये बिल्कुल नहीं मानूँगी, ना मैं कहीं से भी इसमें मैं कह सकती हूँ कि दो राय है कि महिलाओं की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ कम है पुरुषों से, बिल्कुल बराबर है। या कह सकते हैं हम महिलाओं की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के साथ-साथ इमोशनल स्ट्रेंथ भी उनके साथ एक बैकिंग में रहता है, तो हर मामले में वो ठीक है। मैं सभी को ये थोड़ा-सा मैं सबको चाहती हूँ कि लोगों के अंदर जागरूकता आए और जो भी उनको निर्णय लेना है अपनी फ़ील्ड में, अपने जीवन काल में, अपने जिस भी क्षेत्र में, जहाँ पे भी वो जाना चाहती हैं, करियर के मामले में, परिवार के मामले में, समाज के मामले में, जो भी जिस मामले में भी अगर वो अपना योगदान प्रदान करना चाहती हैं, उसमें वो दृढ़ निश्चय के साथ अपना निर्णय लें और उसकी पूरी ज़िम्मेदारी भी लें और अच्छे से काम करें और उसके हिसाब से ही उनको उसका फल भी मिलेगा। मैं सभी महिलाओं और उनके साथ-साथ सभी पुरुषों को भी बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई देना चाहती हूँ इस महिला दिवस के लिए। और मैं चाहती हूँ कि जितने हर्षोल्लास के साथ वो इस बार होली मनाएँगे त्योहार, उस उतने ही हर्षोल्लास के साथ-साथ वो महिला दिवस भी मनाएँ और सभी को इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ दें, डिसीज़न मेकिंग का अधिकार दें और उसके बाद ही आप उनके उनकी उड़ान देखें, उनको पंख दें और उड़ान देखें। धन्यवाद।